अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जोज नंबर आपने देखना 4। इसका जोज नंबर क्या है? ये अहम है, ज़रा लिख लें, अहम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसने कहा है, देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है। ए, तवज्जो इधर बेटा, प्लस ब्रैकेट बी प्लस ए इज इक्वल टू है 2a प्लस बी। ऐसा ही है, सही है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए बी सी की जो कीमतें दी हुई हैं वही यूज़ होंगी, सही है? तो आप इधर पहले ले लें जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। आहिस्ता बोलना भाई। बी प्लस ए, तो लें जी, ज़रा ए की कीमत लिखाएं मुझे। ए की क्वेश्चन नंबर 5 में दी है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। तवज्जो इधर है, नहीं है आप लोगों की। बी की कीमत है 1 -1 1 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 और 3 प्लस फिर ए की कीमत 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। इनके है ये ब्रैकेट है। तवज्जो इधर, पहले आपने क्या करना, इन दोनों को जमा कर देना, ऐड कर दें इन दोनों को। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये वैसा ही। इनको ऐड करें, मैं डायरेक्ट ऐड करने लगा हूँ। 1 में 1 ऐड किया 2 हो गया, -1 में 2 ऐड किया तो 1 आ गया, 2 में से 1 निकल गया। 1 में 3 ऐड किया तो 4 आ गया, 2 में 2 ऐड किया तो 4, -2 में 3 ऐड किया तो 1 आ गया। नहीं, -2 और 3 1 निकल गया। 2 + 1 3 आ गया, 3 + 1 4 0 3। शाबाश। अब फिर इनको ऐड कर दें। 1 में 2 ऐड किया 3 और इधर 3, इधर 7, इधर 6, इधर 4, इधर 4, इधर 5, इधर -1, इधर 3। लो जी, इसका नाम आपने रख लेना 1। ये 1 लेफ्ट साइड मैंने कंप्लीट कर ली। अब राइट हैंड साइड लें आप। राइट हैंड साइड में है 2a प्लस बी, ऐसा ही है। 2 ए की वैल्यू लिखें 3 2 1 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 प्लस बी की लिख दें। बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू ये थी है 1 -1 1 और 2 -3 और 2 3 1 और 3। करें ज़रा बेटे जी, पहले 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करें। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2, तो 2 1 2 2 1 -2 2 0 0। ये वैसा ही 1 -1 1 2 -3 2 3 1 और 3। अब बेटा जब आप इनको ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 और 7, 3 3 और 7, और आगे 6 3 और 4, 6 3 और 4, और इधर आ जाएगा 5 -1 और 3, 5 -1 और 3। देखें ज़रा, ये उसी के साथ नहीं मिल गया है? तो इधर आपने लिख देना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and वी गेट के a प्लस b प्लस a इज इक्वल टू है 2a प्लस b। ठीक है जी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर आप देख लें, कौन सा? 7।
7 पार्ट देखें बेटा, लिखाएं मुझे। 7 पार्ट है इसका सी माइनस बी माइनस ए, सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी। सी माइनस बी माइनस ए, सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी। अच्छा सवाल है, लिख लें इस पर। सी माइनस बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड बेटे सी की वैल्यू लिखा, सी माइनस बी माइनस ए। बेटा लिखा है मुझे सी की वैल्यू। बुक से है -1 और 0 -2 और 3, 1 1 और 2। माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 3 1 ये बंद माइनस ए की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ठीक हो गया। जी सर। आप बेटा जी करें ज़रा, माइनस करना है, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। यस -1 में से 1 गया 0, जी। 0 में से -1 गया, मनफी मनफी जमा हो जाएगी, जमा 1। 0 में से 1 गया -1, 0 में से 2 गए -2, -2 में से -2 गए 0, यानी ये नफी नफी जमा हो जाएगा, जमा नफी 0 हो जाएगा। ठीक है। और 3 में से 2 गए 1, 1 में से 3 गए -2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 में से 3 गए -1। माइनस ये है जी हमारे पास 1 2 3 सही 3 में से 2 जाएंगे तो 1 में बचेगा 1 -1 और 0। क्या बेटा जी? सही 2 में से 3 जाएगा 2 में से 3 गए -1 बेटा जी, 2 मनफी 3 करेंगे, मनफी 1 बचेगा। अच्छा अब अगले स्टेप में मैं बाद में रिपीट कर देता हूँ ना। अच्छा 0 में से 1 गया -1, 1 में से 2 गए -1, -1 में से 3 गए -4 और 2 में से 2 गए ये भी -4, 0 में से 3 गए -3 और 1 में से 1 गया 0, -2 में से -1 गया -3, 0 में से -1 गया +1, -1 में से 0 गया -1। ठीक है। समझ आ गई नहीं बात की? इसी तरह आप राइट हैंड साइड आप प्रूव करें। राइट हैंड वो क्या है, सी माइनस ए माइनस बी। तो लिखें जी पहले सी की कीमत माइनस ए की कीमत, ठीक है, और माइनस बी की कीमत। ये बी है, बी सही तरह लिख लें। हाँ जी बेटा जी लिखें ज़रा सी की कीमत कितनी है? -1 0 और 0 0 -2 3 हाँ जी। और ए की कीमत लिखें 1 2 3 2 3 1 और 0। और इधर बी की कीमत लिखें 1 -1 और 1 हाँ, फिर 2 और 3
अब पहले आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इनको, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट ये कह रही है कि पहले मुझे हल करें। -1 में से 1 निकाला, -1 में से -1 में से 1 निकालेंगे बेटा -2 हो जाएगा। देखिए -1 में से -1 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। सही है। इसी तरह 0 में से 2 निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। 0 - 2 बराबर -2, सही है। और इसी तरह 0 में से 3 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरह 0 में से 2 निकालेंगे -2, 0 में से, और -2 में से 3 निकालेंगे -5, शाबाश। 3 में से 1 निकालेंगे 2 रह जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे 0, फिर 1 में से -1 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 में से -1 निकालेंगे, कैसे भला, 1 में से -1 निकाले हैं, 1 जमा 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्या हो गया बेटा जी, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस है जी हमारे पास ये वाला 1 - 1 1, 2 3 1 और, अब फिर इनको ऐसे करें, -2 में से 1 निकाला -3 हो गया, ठीक है। बेटा -2 में से 1 निकालेंगे तो -3, 2 तक 3, हाँ जी, 2 मनफी हो तो जमा हो जाता है ना, 2 जमा हो या 2 मनफी हो तो जमा हो जाता है। और नहीं, -2 में से -1 निकालेंगे तो -1 बचेगा बेटा, क्योंकि ये मनफी जमा हो जाएगी ना। -3 में से 1 निकाला तो -4, -2 में से 2 निकाला तो -4, -2 5 में से -2 निकाला तो -3, 2 जो 2 कड्डे 0, 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ -2, 2 जो 1 कड्डा 1, 2 जो -1, तो ये वही बन नहीं गया दोबारा, हैं। तो इधर आप देखें जी फराम, नहीं ये गड़बड़ है, यहाँ 3 है, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी वही है सारा। अच्छा, अब अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो ये भी एक सिग्नल होता है कि आपने गड़बड़ ढूंढनी कैसे है। तो देखिए यहाँ गड़बड़ है ना, यहाँ और यहाँ फ़र्क आ रहा है हमारा ना, तो हमारा ये आया यहाँ से 1 और 3 है, ये 3 है जी इधर, तो इधर 1 है, तो ये 1 और ये 3, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, बी वाला। बी की कीमत है, बी की रकम ठीक है, बी की रकम ठीक है, बी की रकम ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हमने गड़बड़ की, ये आया हमारे पास यहाँ से कहीं गड़बड़ हुई, 1 में से 1 निकाला तो इधर 0 आना था बेटे जी, 1 में से 1 निकाला, इधर क्या आना था 0, ठीक है। तो बेटा जी 0 में से 3 निकाले तो इधर -3 आना था। ये गलती ढूंढने का भी एक तरीका है कि आप खोज लगाएं कहाँ से है। तो फ्राम 1 और 2, फ्राम 1 और कि ए अपना C - B - A = C - A - B, ये जवाब है जी इसका। अब इसका ना क्वेश्चन बेटा जी है ये अब क्वेश्चन नंबर जो है ना जी, क्वेश्चन नंबर
चलो मुकम्मल हो गया।